जय हिंद के साथ अपने पति को सलामी देते हुए एक पत्नी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और हिम्मत दिखाते हुए कि अभी तो पूरे परिवार को संभालना है, अगर मैं यहाँ अपनी हिम्मत खो दूंगी तो परिवार को कौन संभालेगा। ये एक जज्बा होता है एक सैनिक की बीवी का, उसके परिवार का, उसकी पत्नी का, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शहीद नरवाल को श्रद्धांजलि देते वक्त थोड़ा गुस्सा निकल रहा है, थोड़ा दुख जाहिर हो रहा है, लेकिन फिर कैसे खुद को संभालती हुई वो महिला दिखाई दे रही है, शहीद नरवाल की पत्नी। लेकिन सरकार अब साफ तौर पर यह सुनिश्चित करते हुए कि इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर हो रहा है, उस पर भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं लगातार। लेकिन एक बार फिर से आपको करनाल लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त इंतजार शहीद नरवाल का किया जा रहा है। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से जो आसपास इंतजार कर रहे लोग हैं उनसे बात करें और उनसे जाने कि अब देखिए ये दुख की घड़ी है, कुछ भी पूछना, कुछ भी उनसे जवाब लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और जानें कि अब इसके बाद वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं, वो सरकार से किस तरह का सवाल कर रहे हैं। बड़ा आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो उनके घर से भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं जो उनके घर के ही लोग हैं। सर, आप विनय के? नहीं, हमारा पैतृक गांव तो खेड़ी नरू गांव। अच्छा। बट विनय का जो परिवार है वो हमारे गांव से ही गया। विनय का जो गांव है वो भुसली गांव है। सर, आपको कब जानकारी मिली और विनय से मुलाकात आप लोगों की होती रहती? जी, हमारी जो जानकारी तो हमें टीवी के माध्यम से ही मालूम पड़ी, लेकिन यहाँ परिवार ने जो विनय जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने जो है अपने इन-लॉज को चौधरी हवा सिंह जी को उन्होंने फ़ोन किया, तो तब जानकारी मिली। फिर चूँकि हम एक गोत्र से हैं, एक परिवार से हैं, तो लोगों ने फिर हमसे जानकारी लेनी शुरू करी कि भाई ये कहाँ से थे, कौन थे, क्या थे। तो फिर जो लोकल हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया, तो उन सब से ही फिर हमने जानकारी दी कि भाई ये कहाँ से हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई बहुत चौंकाने वाली थी। क्या आप लोगों की फिलहाल डिमांड है, क्या सरकार से आप लोगों की? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि देश के अंदर और देश के बाहर जो भी लोग छुपे हुए हैं और इस प्रकार के जो भी जिन्होंने काम कर रहे हैं उनको बड़ी सख्ती से उनके साथ हमारी सरकार को पेश आना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि चाहे देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और रक्षा मंत्री है, उनको उनके घर में जाके हमारे को जवाब देना चाहिए। आखिर हम कब तक हमारे जो बच्चे ऐसे शहीद होते रहेंगे यार? कैसे निहत्थे और भी जो और भी दूसरे शोकाकुल परिवार हैं हमारे, उनके साथ भी उतनी ही संवेदनाएं हैं कि भाई वो कैसे कब तक चलता रहेगा ये सब सिलसिला जो ये चल रहा है। इसका सख्त कार्रवाई अगर आपको एक संदेश देना चाहिए। आज पूरे भारत देश में इस चीज़ का बहुत ही रोष है। सर, आप क्या कहेंगे फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर? वैसे तो चलो, आप जैसे पूछ रहे थे, ये हमारे बहुत पुराने जानकार हैं क्योंकि हम नज़दीक ही रहते हैं आपस में, बगल में नरवाल ही हैं। अच्छा। तो हमारा आना जाना सभी पार्टी फंक्शन की इकट्ठा ही है हमारा। 4 दिन पहले ये फंक्शन और अचानक इस प्रकार? हाँ बिल्कुल हुआ था। और हमें एक्चुअली कल हम इनसे मिलने के लिए आए थे, जब तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं। अच्छा, पता नहीं था। अच्छा। तो वैसे रूटीन में हम आए थे शाम को, तो इनका थोड़ा मूड ऑफ सा था। तो हमने पूछा अंकल क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इन्होंने बोले बेटा कुछ अनहोनी हुई है। और किस चीज़, जब तक तो हमने टीवी में देखा था, पता भी नहीं था भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे बेटे को शूट किया गया है और वो गोली लगी हुई है। तो हमें भी बड़ा यार ये तो कैसे हुआ। तो फिर पता लगा भाई ये तो टीवी पे न्यूज़ चली हुई है। तो हमने देखा तो वाकई में वो, क्योंकि उस बेटे से तो हम अक्सर मिलते रहे, ये 2-3-4 फंक्शन थे, हम अक्सर यहाँ इकट्ठे आते थे, मिलते थे बेटा। और वो शुरू से बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी नेचर के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा ख़ानदान बहुत अच्छा है ये सारा। तो भाई ये कि हम क्या, मैं समझता हूँ करने वाला जिसका भी फ़ोन है जो इनसे परिचित भी नहीं है, वो लोगों के दिल में बहुत दुख है यार, ऐसा हुआ, सुना यार तुम्हारे नरवालों में ऐसा हुआ, जो थोड़ा है हमें इस नाम से परिचित है हमारे से। तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। एक्चुअली जब से पता लगा रात को शायद हम भी अच्छी तरह से नींद नहीं आई, उस सुपने वही चीज़ें बार बार वो घटना चौंकाने वाली है, वही चीज़ चलती रही। हम रात को सो भी नहीं सके इस चीज़ को। हाँ, इतना मतलब मेरे में दुख है यार इस बात का। और भाई और माँ बाप का जो बेचारे
मैं तो सोच नहीं सकता उनके लिए तो पिता और बहन तो रात में ही शायद वो कश्मीर चले। हाँ चले वो तो शायद 7-8 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। पता लगा था भाई ये हॉस्पिटल में, अच्छा। तो जल्दी चले गए थे। लेकिन उसके बाद भाई हमें जब इसका लगा और फिर रात को जब पता लगा वो हुई है तो भाई हो चुका है काम, उसका बेचारे को शूट कर दिया गया, उसकी तो डेथ हो गई। लगभग टीवी पे हमने देखा भाई 10 बजे मैसेज भी आ गया था ये। तो वो बहुत मतलब आप भी मतलब ये बात हजम नहीं हो रही, मतलब इतना दुख है इस बात का। और बच्चे हम तो यही विनती करते हैं कि भाई इस टाइप के तो को मोदी जी ये बेचारे लगे तो हैं, सभी लगे हुए हैं इस मामले में और वो अपनी कार्रवाई करेंगे भी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हम चाहते हैं भाई ऐसा हो कि फिर कभी ऐसा ना हो, आगे से कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया जाए इन लोगों। विनय से आपकी मुलाकात थी क्या? विनय से हाँ जाओ अच्छी तरह से। कुछ ऐसी यादें जो आप बताना चाहें? नहीं देखो, एक वो मैं उनको जब से जानता हूँ, जो बच्चे थे वो यहाँ एक्सरसाइज करते थे, दौड़ते थे, भागते थे। तो मैं उनको पकड़ के कई बार कहता, थोड़ा हेल्दी था उस समय थोड़ा, तो मैं कहता बेटे आजकल बड़ी वो कर रहे हैं। बोले हाँ अंकल थोड़ा है ना वेट कम करना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब बहुत, मैं दोनों बहन भाई यहाँ दौड़ते थे, मैं पार्क में एक्सरसाइज, बड़े डिसिप्लिन भी थे। हाँ शाम को सैर करता था मैं, तो मैं उनको देखता था और मैं उनको शाबाश मैं करो, यही है दिन तुम्हारे काम करने के, दौड़ लगाओ और अपने आप को फिट कर रखो। लेकिन जब बाद में उसने अपने दम पे ही ये बंदा वहाँ तक पहुँचा है, इसने जो मेहनत की है, इस जॉब जो किया है, पहले नहीं थोड़ा हेल्थ अपने आप को 30-35 किलो से दिन वजन भी अपना घटाया इसने इसके लिए। तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं बच्चों की तो बहुत तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, छोटे छोटे मैंने देखे थे उन बच्चों को, तो बहुत ही अच्छी नेचर, बहुत अच्छा प्यार। लेकिन जब ये पता मतलब मैं आज भी हजम नहीं हो रहा, मेरे क्या माँ बाप पता नहीं कैसे जिएंगे बेचारे, मतलब उनके लिए तो दुख की तो बात है ही, वो तो सारी ज़िंदगी इस याद को लेके जीते रहेंगे। लेकिन जो भी उनसे मिला, जो मोहल्ला, ये जितने लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो है, इस बात का बहुत दुख है दिल में, बिल्कुल है जी, इसमें कोई में भी आप लोगों ने शिरकत की। बिल्कुल हम यहाँ रहे हैं इनके साथ, बिल्कुल एंजॉय किया हमने इनके साथ, घूमे फिरे, जो एक मैरिज का जो एंजॉय होता है सब कुछ था इसके साथ। ठीक है, डेस्टिनेशन मैरिज किया था ना, 3-4 दिन वहाँ पर अपने कुछ बंदे गए थे इनके, तो ये तो है सर, क्या करें। मसूरी में थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।